जय हिंद दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डीएसपी ब्लॉग्स में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट दीपक सिंह पत्रकार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलने वाला हूं भारत की सबसे खतरनाक और सबसे रोमांचक यात्राओं में शुमार एक ऐसी धार्मिक यात्रा पर जिसमें कहीं कहीं आपको पैदल तक चलने के लिए रास्ते नहीं मिलते हैं, पीने के लिए पानी नहीं मिलता और सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन तक नहीं मिलता। इस यात्रा की एक काली सच्चाई ये भी है कि कुछ यात्री हर साल यहाँ पर अपनी जान जरूर गंवाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्रीखंड कैलाश यात्रा की। तो आइए चलिए मेरे साथ दुनिया के सबसे खूबसूरत और सबसे रोमांचक सफ़र पर और साक्षी बनिए श्रीखंड महादेव के दर्शन दिल्ली आईएसबीटी कश्मीरी गेट से शुरू हो चुकी है हमारी श्रीखंड महादेव की यात्रा। यदि आप भी आना चाहते हैं इस यात्रा में तो आप देश के किसी भी कोने से ट्रेन से या प्लेन से दिल्ली, चंडीगढ़ या कालका आ सकते हैं और वहां से आगे का सफ़र आप एचआरटीसी की बसों से पूरा कर सकते हैं। हमारी यात्रा का रूट था दिल्ली से चंडीगढ़ होते हुए शिमला, जहां से बस बदलकर हमें जाना था नारकंडा होते हुए रामपुर बुशहर, वहां से कुल्लू जिले के निरमंड तहसील के बागीपुल बस स्टैंड के लिए। ये दूरी लगभग 525 किलोमीटर की है और इसे पूरा करने में आपको लगने वाले हैं लगभग 13 से 14 घंटे। बागीपुल बस स्टैंड पहुंचने के बाद अब आपको जाना है अपने पहले इम्पॉर्टेंट डेस्टिनेशन यानी कि जाओ गाँव, जिसकी दूरी लगभग 6 किलोमीटर है। यदि मौसम और दिन सही रहता है तो आपको बड़े आसानी से यहाँ से कोई भी साधन मिल जाता है। हमारा समय सही था, हमें मिल गई थी यहाँ से एक पिकअप जिस पर सवार होकर हम निकल पड़े थे जाओ गाँव के लिए। जाओ से हम निकल पड़े हैं अपने पहले बेस कैंप सिंघाड़ के लिए, जिसकी दूरी लगभग 3 किलोमीटर है और ये दूरी तय करने के लिए हमें लगभग सवा घंटे से 1.5 घंटे लगने वाले हैं। यकीन मानिए दोस्तों, जाओ से निकलते ही बेहद खूबसूरत नज़ारे आपका साथ देने लगते हैं। कहा जाता है भगवान परशुराम के पिता ऋषि यमदग्नि की तपस्थली होने के कारण जाओ को यमदग्निपुर के नाम से भी जाना जाता है। लगभग 3 किलोमीटर का काफ़ी टफ ट्रैक पार करने के बाद आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने पहले बेस कैंप सिंघाड़। यहाँ होता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रेशन। यहाँ पर मेडिकली अनफिट पाए जाने पर आपकी यात्रा यहीं से रोक दी जाती है। हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो चुका था, इसलिए यहाँ पर हमें ना कराना था मेडिकल और ना ही रजिस्ट्रेशन। हमें सिर्फ देनी थी अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स, जिसे सबमिट करके हम आ गए थे अपने कैंप में। यहाँ पर रात्रि भोजन के बाद हमने विश्राम किया। दिन भर की थकान होने की वजह से पता ही नहीं चला कि कब आँख लगी और कब सुबह हो गई। सुबह जल्दी उठकर हम सभी ने स्नान किया और बेस कैंप पर ही बने महादेव की इस विशाल प्रतिमा के समक्ष आकर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहाँ से हम निकल चुके हैं श्रीखंड महादेव के अगले पड़ाव यानी कि अपने थाचड़ू बेस कैंप के लिए। सिंघाड़ से थाचड़ू बेस कैंप की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और सुनने में आया है कि वो भी काफ़ी टफ ट्रैक है। इस ट्रैक पर आपको कई तरह की चीज़ें मिलने वाली हैं, कई तरह की कठिनाइयाँ मिलने वाली हैं। अभी थोड़ा दूर ही हम चले थे, ये इतनी सीधी उतराई वाली सीढ़ी देखकर ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ और आगे पहुंचने पर हमें पता चला कि जो हम पार करके आए हैं वो कुछ भी नहीं, इससे ख़तरा ज़्यादा तो इसमें है। जैसे कि आप इसे ही देख लीजिए, इस खड़ी सीढ़ी से आपको उतरना है इस तेज़ बहाव वाले पानी में। ये पानी कोई आम पानी नहीं है, ये पहाड़ों पर बने ग्लेशियर और उनके पिघलने से बनने वाली नदी है। इसकी तेज़ आवाज़ आपके रोंगटे खड़े करने के लिए काफ़ी है। जैसे तैसे हम खुद को संभालते हुए महादेव का नाम लेते हुए इस रास्ते को पार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यकीन मानिए, अगर गलती से भी कोई इसमें गिरा तो उसके जिंदा रहने की कोई भी गुंजाइश नहीं बचती है। इसकी रफ्तार इतनी तेज़ है, इसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। आपको खुद आकर इसके यहाँ महसूस करना होगा। खैर, इसे जैसे तैसे महादेव का नाम लेते हुए हमने पार किया और निकल पड़े हम अपने यात्रा के अगले पड़ाव की ओर। ये लोहे की लगभग 150 से ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं, जिनसे उतरना भी अपने आप में एक बड़ा काम है। अगर हल्की सी भी चूक हुई, क्योंकि ये घिस चुकी हैं, आप ज़मीन पर जा गिर सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सिंघाड़ से लगभग 1.5 घंटे तक चलने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं एक और महत्वपूर्ण स्थान पर, जहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए टेंट्स और लंगर की व्यवस्था भी होती है। आप यहाँ के टेंट्स के भीतर भी देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी व्यवस्था है और यात्री यहाँ पर आकर रुक सकते हैं।
ये इम्पॉर्टेंट स्थान इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर होता है हमारा फिर से रजिस्ट्रेशन, यानी कि यहाँ पर एक बार फिर से हमें अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है, अपना नंबर देना है अपने साथियों के साथ, और हम फिर आगे निकल जाते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं बराहटी नाला। इसे बराहटी नाला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुतायत बरास के ही पेड़ हैं, और बरास के पेड़ों का एक बड़ा समूह होने के साथ ही साथ बीच से एक नदी बहती है जिसे यहाँ पर नाला कहते हैं, इसीलिए ये बराहटी नाला नाम से जाना जाता है। सच रही है शिव गौरा की ये जोड़ी, गौरा की आस अधूरी हो गई है आज पूरी। महादेव की भक्ति में मदमस्त होकर नाचते गाते गुनगुनाते इन भक्तों को देखने के बाद अब मैं आपको कुछ ऐसे भक्तों से मिलवाता हूं जिनकी यात्रा पूरी हो चुकी है। यात्रा के दौरान और यात्रा के बाद का उनका कैसा अनुभव रहा वो भी मैं आपको सुनवाता हूं, तो आइए सुनते हैं। कहाँ से अंकल आप? मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी गाँव सक्काबाद। अच्छा, मंडी मीन्स यहीं हिमाचल से ही? जी 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 जी, आपकी यात्रा पूरी हो गई अंकल? बिल्कुल जी, बहुत अच्छे से जय भोलेनाथ। अच्छा, आपको ऐसा लगता है, कई लोगों ने मुझसे कहा और यूट्यूब पे लोगों ने कहा कि यहाँ पे यात्रा पे कई लोग आके आधे रास्ते से लौट के चले जाते हैं, ऐसा भी होता है क्या? होता है जी, बिल्कुल होता है। क्या ऐसा कभी आपने किसी को देखा कि कोई ऐसा लौटा हो? देखा जी, देखा। कहाँ पे देखा आपने? हमने देखा जहाँ जो श्रीखंड महादेव हैं जी, जी उससे हार्डली कोई 200 मीटर एक लड़का, उसकी एज लगभग कोई नियर अबाउट रही होगी 25-26 साल की। अच्छा, वो वहाँ से वापस हो गए। 25-26 साल के लड़के भी वापस हो जाते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा, आपकी और ऐसा है कि कोई 75 साल का भी ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, ये ऐसा कैसे हो पाता है? मतलब 25 साल का लड़का चला है? विल पावर विल पावर। और जो भोले का अच्छा अंकल, आपकी कौन सी यात्रा है? ये पहली है या इससे पहले भी आपने फर्स्ट की? टाइम। ये फर्स्ट टाइम है। जी। अच्छा अंकल, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुलदीप ठाकुर है। अच्छा, और आपकी एज क्या होगी? मेरी 53 है। अच्छा, और अंकल आपकी? इनकी 54 है। अच्छा, और आप भी यहीं से हैं? आप दोनों का अच्छा, आपका नाम क्या है? राकेश। राकेश। ओके, थैंक यू अंकल। हर हर महादेव। जय भोले। थकान मिटाने और इस यात्रा को और खूबसूरत बनाने के लिए हमारे साथियों द्वारा किए जाने वाले इस प्रयास को भी आपको ज़रूर देखना चाहिए। ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी, भोलेनाथ रे ओ शंकर नाथ रे, ओ गौरा भांग रगड़ के बोली, तेरे साथ है भूतों की डोली, शंभुनाथ रे ओ शंकरनाथ रे। ये रास्ता थोड़ा कम चढ़ाई भरा है, पर ये रास्ता बिल्कुल गीली मिट्टी से लदा हुआ है। मेरे पैर बिल्कुल कीचड़ में होते हुए जा रहे हैं, और इस रास्ते पे काफ़ी धुंध है। ये धुंध इस बात का है कि हम इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं जहां पर बिल्कुल बादलों के बीच होकर हम चल रहे हैं। हमारे मित्र नितेश जी हैं, जिनकी हड्डियां भी काफ़ी मजबूत हैं, और ये मुझे छोड़कर ऊपर चले आए थे, और अभी अपनी दोस्ती दिखाने के लिए, प्यार जताने के लिए यहाँ पर रुक गए, ताकि, और ये हमारी पूरी टीम है, ये हमारी। जय भोले। में आपको ये अनासपत्ति खिलाएं, सेब खिलाएं। मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत यात्रा है। यात्रा कोई हो नहीं सकती है, तो आप जब भी आएँ तो ऐसे अच्छे अच्छे भाई बहनों को लेके आएँ ताकि आपकी यात्रा अच्छी रहे। तो ये एक बुजुर्ग की नसीहत आप सबको है, माने तो आपकी मर्जी, ना माने। जो लोग कहते हैं डेंजर रास्ता है, डेंजर है डेंजर, मैं उनको बता दूं कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत यात्रा है, आना चाहिए सबको। यात्रा खूबसूरत है, हम खूबसूरत है, तभी यात्रा खूबसूरत है। वाकई इंसान खूबसूरत होता है। दोस्तों, अब ये रास्ता एक बार आप फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हम पत्थरों के सहारे नहीं, पेड़ों की जड़ों के सहारे चढ़ रहे हैं, और ये पूरी मिट्टी गीली हो रखी है। हम कह सकते हैं कि मिट्टी और पत्तों के दलदल के बीच में हम इन जड़ों के सहारे श्रीखंड महादेव की इस यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं। और मैं ही एकमात्र यहाँ पर ऐसा हूँ जिसके ना घुटनों में कोई दर्द है, ना सांस फूल रहा है, और मैं सबको मोटिवेट करते हुए लेकर चल रहा हूँ, और मैं सबको ये विश्वास दिला रहा हूँ कि विश्वास करो, महादेव आपके साथ हैं, थकिए मत, रुकिए मत, और चलते रहिए। निश्चित ही जल्द से जल्द आप लोग महादेव के चरणों में होंगे और आपको उनका आशीर्वाद मिलेगा। सुबह लगभग 6:30 बजे से हमने आज की अपनी यात्रा शुरू की थी सिंघाड़ बेस कैंप से थाचड़ू बेस कैंप के लिए। इस बीच की दूरी लगभग 12 किलोमीटर है और इस वक्त 3 बज चुके हैं। लगभग 7.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है।
हमें यहाँ पहुँचने में अमूमन लोग यहाँ पर रुकते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकने और खाने के ढेर सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर फ्री में लंगर और टेंट भी मिलते हैं। पर हमारे साथियों का मन है कि हम भीम तलाई बेस कैंप पर रुकें, जहाँ पर इनके साथियों के टेंट हैं। तो हम सब ने अपना सामान जमा करके यहाँ के लंगर का आकर प्रसाद चखा। वाकई यहाँ का प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। हम सब ने पेट भर कर यहाँ पर प्रसाद ग्रहण किया और इसके साथ ही हम फिर से एक बार अपनी यात्रा के अगले पड़ाव यानी कि काली टॉप की तरफ बढ़ चले। शरीर अंदर से पूरी तरह से थक चुका था, पर साथियों का साथ था, उसे छोड़ना भी नहीं था, उनकी बात को मानना भी था और हम निकल पड़े काली टॉप बेस कैंप के लिए। पहाड़ की इस ऊंचाई पर जहां पैदल चलना भी हमारे लिए बेहद मुश्किल साबित हो रहा था, वहीं इन लोगों के कंधे और सर पर इस भारी भरकम बोझ को देखने के बाद हम विवश हो जाते थे सोचने पर कि वाकई मजबूरी सब कुछ कितना आसान कर देती है, भारी से भारी बोझ को कितना हल्का बना देती है, इन्हें पहाड़ पर चढ़ा देती है। सुबह 6:30 बजे से चलते हुए हम काफ़ी थक चुके थे। इस वक्त शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं और अब हम पहुंच चुके हैं अपने एक और इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क काली पहाड़ी के टॉप पर, जहां माता काली का एक छोटा सा पूजा स्थान भी है। इसे काली टॉप भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर उगने वाले ये लाल पीले फूल माँ काली को बहुत पसंद हैं। ये फूल हमने माँ काली के चरणों में अर्पण के साथ ये कामना की कि इस वर्ष आए समस्त यात्रियों की यात्रा सकुशल संपन्न हो। जय माँ काली। अब हम भीम तलाई के लिए काली टॉप से नीचे उतर रहे हैं। यात्रा में तो तमाम रास्ते मिले जो एक से बढ़कर एक खतरे भरे थे, पर ये एक बिल्कुल साफ दिखने वाला रास्ता मेरे लिए मेरे हिसाब से काफ़ी खतरे वाला था। लगभग 50 से 55 डिग्री की खड़ी ढलान से आपको उतरना है। अगर हल्का सा भी आप चूके तो लगभग 200 से 300 मीटर आप नीचे जाकर गिरेंगे, जहाँ पर ज़िंदगी का बचना लगभग नामुमकिन है। तो यहाँ अगर आप आते हैं तो एक अच्छे ट्रैकिंग शूज़ के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ आपको इस उतराई को उतरना है और संभाल कर चढ़ना है, क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक है। आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अपने भीम तलाई कैंप पर, जहां पर आज रात्रि विश्राम, भोजन और भजन। गंगाधरा हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर दिन भर की भागम भाग और उथल पुथल के बाद अब जाके ज़िंदगी थोड़ी सी पटरी पे आई है, शांति में आई है और हम सब आ चुके हैं अपने टेंट में सोने के लिए। ये हमारा टेंट, बाहर खूब झमाझम हो रही है बारिश, पर यहाँ अंदर बारिश की एक बूंद भी नहीं है और अभी हम सोए नहीं हैं, बट बहुत अच्छा फील आ रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ ये टेंट का भी अपना सीन शेयर करूं, क्योंकि दिन में हम क्या करते हैं ये तो हम आपको दिखाते ही हैं, बट हम रात में क्या करते हैं और कैसे हम यहाँ सोते हैं और कैसे हम यहाँ सर्वाइव करते हैं श्रीखंड महादेव यात्रा के दौरान। तो हम चाहते हैं कि हम आपको वो भी दिखाएं। तो इस तरह से हम यहाँ पे रात में सोते हैं और अपनी रात बिताते हैं। हर हर महादेव।